NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल बनाने से पहले आप एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको ये एग्जाम्पल और भी बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो हम लोग आज देखेंगे एग्जाम्पल 18 को। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 18। यहाँ पे कह रहा है सो डैट इफ if A to B and G B to C are 1 1 then golf A to C is also 1 1। कह रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है जो कि A to B है और एक फंक्शन g है जो कि B to C है। ये दोनों फंक्शन 1 1 है, तो आपको शो करना है कि जो golf A to C होगा वो भी 1 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो तरीका से आपको बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। यह है पहला तरीका। जैसे यहाँ पे दे रखा है इफ A to B इज 1 1 और यहाँ पे ये भी दे रखा है G B to C इज 1 1। ठीक है, तो जब फंक्शन 1 1 होता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट ए। 1 1 शो करने में ऐसे ही करते थे ना, x, y बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद आपको चेक करना होता था एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का कोई मान तो दिया नहीं है, तो देखिए ये फंक्शन x के टर्म में है और ये फंक्शन y के टर्म में है। तो यहाँ पे दोनों का, जैसे दोनों फंक्शन तो f ही के टर्म में है, ये भी फंक्शन f है और ये भी फंक्शन f है। यहाँ पे वेरिएबल या फिर कहीं डोमेन x यूज हुआ है और यहाँ पे डोमेन y यूज हुआ है, तो दोनों का डोमेन आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर y। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में? जैसे दोनों फंक्शन f के टर्म में है, ये भी फंक्शन f के टर्म में, ये भी फंक्शन f के टर्म में, तो यहाँ पे दोनों का डोमेन आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर देखिएगा, यहाँ भी हो जाएगा लेट x, y बिलोंग्स टू b, यानी डोमेन। फिर यहाँ पे भी आपको चेक करना होगा g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y। फंक्शन g के टर्म है तो g ऑफ x आएगा, और दोनों फंक्शन g के टर्म है तो दोनों का डोमेन आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर y। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ आपको शो करना था सो डैट golf A to C इज 1 1, यही आपको शो करना था। यानी golf A to C 1 1 लाना है, यानी x बराबर आपको मेरे रूप से y लाना है। जैसे मान लीजिए लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, यहाँ पे डोमेन है सेट A। इसके बाद हो जाएगा चेक golf ऑफ x इक्वल टू golf ऑफ y, यही होगा ना। अरे ये फंक्शन golf के टर्म में है तो यहाँ पे golf आएगा, जैसे ये फंक्शन f के टर्म में तो यहाँ पे f आया था, ये g के टर्म में था तो यहाँ पे g आया था, उस प्रकार यहाँ पे golf है तो यहाँ पे golf आएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा g, ये o को हटाइएगा तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x। इस तरह भी o हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ये हो जाएगा f ऑफ y। और देखिएगा f ऑफ x का मान कितना था, x था, और f ऑफ y का मान y, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद g ऑफ x, यहाँ पे देखिए g ऑफ x का मान कितना x और g ऑफ y का मान y, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x बराबर y आ गया, तो जाहिर सी बात है golf क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस golf A to C इज ऑल्सो 1 1। तो इस तरीके से आपको शो करना था। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे f फंक्शन था A to B, g फंक्शन था B to C, और आपको शो करना था कि golf A to C होगा वो 1 1 होगा।
तो देखिए हमारे पास मेन रूप से 3 सेट है, ए है, बी है और एक सी है। तो यहाँ पे हम 3 सेट ले लिए हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो फंक्शन एफ है वो ए टू बी डिफाइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। फिर ये जो फंक्शन जी है वो बी टू सी डिफाइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। ध्यान से आप देखिएगा, मान लीजिए इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका मान लीजिए ए बी सी, और इसका मान लेते हैं 5 6 7। और यहाँ पे बोला था कि ए टू बी, ये जो फंक्शन एफ है वो ए टू बी और जी फंक्शन बी टू सी है वो 1 1 है। यहाँ पे ये दे रखा था कि फंक्शन एफ और जी है जो 1 1 है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1 को ए से मिला दीजिए, 2 को बी से और 3 को सी से, फिर इधर ए को 5 से, बी को 6 से और सी को 7 से। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो एफ है वो 1 1 आ गया है, और फंक्शन जी है ये भी क्या है 1 1 है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला था कि एफ और जी 1 1 है, तो उसी तरीके से आपको फिगर को ड्रा करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया है ए, एफ ऑफ 2 का वैल्यू बी, एफ ऑफ 3 का वैल्यू सी। उसी प्रकार से ये फंक्शन जी में देखिएगा जी ऑफ ए, यहाँ पे देखिएगा जी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है 5, जी ऑफ बी इसका वैल्यू आया है 6, और जी ऑफ सी इसका वैल्यू आया है 7। हमको बोला था कि जो गॉफ ए टू सी होगा वो भी 1 1 होगा। तो देखिए जी ओ एफ गॉफ ए टू सी डिफाइन है, और सेट ए का मान ये है और सेट सी का मान ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉफ ए टू सी, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉफ सेट ए है 1 2 3 2, और सेट सी है 5 6 7, इस तरीके से। अब हम गॉफ में बारी बारी से 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गॉफ ऑफ 1 पहले हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1, ऐसा ही होगा ना, ये ओ हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, और एफ ऑफ 1 पहले से तो था ही, ये हो जाएगा जी ऑफ, और एफ ऑफ 1 का मान ए है और जी ऑफ ए का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे गॉफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 का मान बी है, तो हो जाएगा जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी का मान 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे गॉफ ऑफ 3, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 का मान सी है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी का मान देखिए 7 है। तो यहाँ पे आप देखें कि गॉफ ऑफ 1 पे वैल्यू आया 5, 2 पे वैल्यू आया 6 और 3 पे वैल्यू आया 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बना है। डोमेन यही ना फंक्शन का है, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे डिफरेंट इमेज बना। 1 के लिए इमेज 5 बना, 2 के लिए 6 बना और 3 के लिए 7 बना। तो आप बोल सकते हैं सो गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल की मदद से भी शो कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल 19 को, तो यहाँ पे कह रहा है सो डैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू। कह रहा है कि फंक्शन एफ ए टू बी और फंक्शन जी बी टू सी ऑन टू है, तो आप शो करिए कि जो गॉफ ए टू सी होगा वो भी ऑन टू होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास 3 फंक्शन है सॉरी 3 सेट है ए बी और सी। तो जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं लेट जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करा सेट ए में, और वाई एलिमेंट है वो बिलोंग करा सेट बी में, और जेड एलिमेंट है वो बिलोंग करा सेट सी में। हमारे पास 3 सेट था ना ए बी और सी। तो हम मान लें कि एक्स है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, वाई है जो सेट बी में, और जेड है जो सेट सी में। तो यहाँ पे आपको शो करना है सो डैट
गॉफ ए टू सी इज ऑन टू, यही शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, यही आपको शो करना है। अब ये कैसे आया आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए हम समझाते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी रहता था, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। मान लीजिए जो एक्स एलिमेंट है वो सेट ए में है और वाई एलिमेंट है जो सेट बी में है। तो जब आपको ऑन टू शो करना रहता था सर्जेक्टिव, तो आप क्या करते थे, उसमें चेक करते थे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, आप याद करिए ऐसे ही करते थे ना। जब आपको सब्जेक्टिव शो करना रहता था यानी ऑन टू, तो आप क्या करते थे, वहाँ पे चेक करते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई कैसे आता था, जैसे फंक्शन ए टू बी है, तो एफ के डोमेन में ये एक्स आएगा और इक्वल टू के बाद ये वाला एलिमेंट आएगा बाई। तो यहाँ पे भी गॉफ ए टू सी आपको क्या करना था, ऑन टू शो करना था। यहाँ पे एक और फंक्शन ले लीजिए सी, और इसमें एलिमेंट है जेड। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, गॉफ ए टू सी आपको ऑन टू शो करना है, तो गॉफ में यहाँ पे जो डोमेन में वैल्यू आएगा वो सेट ए का एलिमेंट आएगा, और सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ गया। और इक्वल टू के बाद क्या आता है, ये सेट सी का एलिमेंट, और सेट सी का एलिमेंट क्या है, जेड है, तो यहाँ पे जेड आ गया। जैसे यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे दो सेट ए टू बी के लिए हम लोग लिखते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, तो यहाँ पे फंक्शन एफ था तो एफ हो गया, और इसके डोमेन में सेट ए वाला एलिमेंट आता है, तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स आया। इक्वल टू के बाद सेट बी वाला एलिमेंट आता है और सेट बी का एलिमेंट बाई है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे गॉफ ए टू सी है, तो आप सेट ए और सेट सी को देखिएगा, तो यहाँ पे गॉफ के डोमेन में सेट ए का एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, और इक्वल टू के बाद सेट सी वाला एलिमेंट आएगा, और सेट सी का एलिमेंट क्या है, जेड है, तो यहाँ पे जेड आया है। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे दे दिया है, चूंकि फंक्शन ए टू बी ऑन टू है, ये तो गिवन है, तो फंक्शन ए टू बी जब ऑन टू है तो आप कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी दिया है कि फंक्शन जी बी टू सी इज ऑन टू, ये भी ऑन टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो जी ऑफ, यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट आएगा इसके डोमेन में, बाई है, तो जी ऑफ बाई इक्वल टू, और ये इधर आएगा सी का एलिमेंट जो कि जेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ बाई इक्वल टू जेड। अब देखिएगा LHS को हम लोग लेके चलेंगे, तो LHS में है गॉफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ब्रेक ये ओ हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, फिर हो जाएगा जी, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान देखिए बाई दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई, और जी ऑफ बाई का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है, जेड आया है। तो यही तो आपको लाना था, RHS में क्या लाना था, जेड ही तो था, तो ये हो जाएगा RHS। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। हमको लगता है ये आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल 20 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1। कह रहा है कि दो फंक्शन है एफ और जी, और इस प्रकार से है कि इसका कंपोजिट फंक्शन गॉफ को डिफाइन किया गया है, और ये जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ है वो 1 1 है। तो कह रहा है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1, तो क्या जरूरी है कि एफ एंड जी भी 1 1 होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास दो फंक्शन था एफ और जी, इसका जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ है वो डिफाइन किया गया है जो कि 1 1 है। तो अब आपको बताना है कि जब गॉफ 1 1 है तो क्या एफ और जी भी 1 1 होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है
एफ और जी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं फंक्शन एफ और यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन जी। सेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे 5 6 7। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, यहाँ पे गॉप है जो 1 1 है, तो देखिए जैसे इसको इससे मिला दीजिए और यहाँ पे इसको इससे। क्वेश्चन बोला था गॉप क्या है, 1 1 है, तो जी ओ गॉप ए टू सी डिफाइन होगा। जो गॉप फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा ए टू सी। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो गॉप ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, ए टू सी का मतलब 1 2 3 से 5 6 7 की ओर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 से 5 6 7 की ओर। तो यहाँ पे गॉप ऑफ 1, फिर गॉप ऑफ 2, फिर गॉप ऑफ 3 का मान निकालिए। तो गॉप ऑफ 1 का मान कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 1 पे आया ए और फिर ए का 5 के साथ, यानी 1 पे वैल्यू आएगा 5। ठीक, फिर गॉप ऑफ 2 का मान कितना आएगा, तो 2 का बी के रिलेशन और बी का फिर 6 के साथ रिलेशन, यानी 2 के साथ आएगा 6। फिर गॉप ऑफ 3 का मान देखिए, तो 3 का सी के साथ, फिर सी का 7 के साथ, यानी 3 का 7 के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गॉफ है जो 1 1 है, यहाँ पे गॉफ क्या है, 1 1 है, क्योंकि गॉफ के डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर गॉफ इज 1 1 एंड एफ एंड जी आर ऑल्सो 1 1। यहाँ पे फंक्शन एफ और जी है वो भी क्या है, 1 1 ही है। यहाँ पे आप देखिए ना, फंक्शन जो एफ है ये भी 1 1 फंक्शन है, ये जो फंक्शन जी है ये भी 1 1 फंक्शन है। तो हमसे बोला था कि यदि गॉफ 1 1 होगा तो एफ और जी भी 1 1 होगा, तो यहाँ पे तो 1 1 आया है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल लेके आपको देखना होगा। जैसे देखिएगा, ये हो गया ए बी सी, यहाँ पे फंक्शन एफ है और यहाँ पे फंक्शन जी है। अब यहाँ पे देखिए 1 को ए से मिलाइए और इसको बी से मिलाइए दोनों को, और इधर 5 से 6 से और 7 के साथ। अब देखिएगा यहाँ पे जो गॉफ होगा वो ए टू सी होगा, तो क्या गॉफ 1 1 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं गॉफ ए टू सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गॉफ का मान निकालना चाहें तो 1 का ए के साथ रिलेशन है, फिर ए का 5 के साथ, यानी 1 का 5 के साथ। ठीक, ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। फिर 2 का बी के साथ और बी का 6 के साथ, यानी 2 का 6। फिर 3 का बी के साथ और फिर बी का 6 के साथ, यानी 3 का भी इमेज 6 आ रहा है। तो क्या ये गॉफ 1 1 है, 1 1 कहाँ रहा, इसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज कहाँ बन रहा है, 1 का तो 5 बना, लेकिन 2 का 6 और 3 का भी 6, यानी यहाँ पे 2 और 3 का सेम इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो गॉफ है वो 1 1 नहीं है। तो इस तरीके का तो आपको एग्जाम्पल ही नहीं लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि गॉफ 1 1 होना चाहिए। तब आपको चेक करना है कि क्या एफ और जी भी 1 1 है, तो यहाँ पे तो गॉफ 1 1 है ही नहीं। ठीक, गॉफ यहाँ पे मैं नहीं बना रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 दोनों का सेम इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे गॉफ 1 1 नहीं है। तो इस तरीके का आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल लीजिए। ये सेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एफ है और यहाँ पे जी है।
1 को ए से मिलाइए, 2 को बी से, 3 को सी से, और ए को 5 से। अब बी और सी दोनों को 6 से मिला दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे गॉफ जो डिफाइन होगा ए टू सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान 1 2 3 और सेट सी का मान 5 6 7। अब यहाँ पे देखिएगा गॉफ ऑफ O1 का मान कितना आएगा, तो O1 का ए के साथ और फिर ए का 5 के साथ, यानी गॉफ ऑफ O1 का मान 5 आएगा। फिर गॉफ ऑफ 2 का मान कितना आएगा, तो 2 का बी के साथ फिर बी का 6 के साथ, यानी 2 का 6 आएगा। फिर गॉफ ऑफ 3 देखिएगा, तो 3 का सी के साथ फिर सी का 6 के साथ, यानी 3 पे भी 6 आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि गॉफ 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 का तो इमेज 5 भर रहा है, लेकिन 2 का 6 भर रहा है और 3 का भी 6 भर रहा है, यानी यहाँ पे गॉफ के डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज भर रहा है, 2 का भी 6 भर रहा है और 3 का भी 6 भर रहा है। तो यहाँ पे भी गॉफ 1 1 नहीं है। और जब गॉफ 1 1 नहीं है तो फिर हमको एफ और जी को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था गॉफ 1 1 होगा तो क्या एफ और जी 1 1 होगा, तो यहाँ पे तो गॉफ 1 1 है ही नहीं, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेट ए है, और अब की बार थोड़ा सा सेट बी को हम बड़ा करते हैं। यहाँ पे फंक्शन एफ और यहाँ पे फंक्शन जी। देखिएगा इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, इधर भी 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, और ये दोनों को 3 के साथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गॉफ मेरा डिफाइन होगा ए से सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेट ए है 1 2 3 और सेट सी है 1 2 3 4। अब गॉफ ऑफ 1, गॉफ ऑफ 2 और गॉफ ऑफ 3 का मान निकालिए। तो गॉफ ऑफ 1 यहाँ पे देखिएगा फिगर से, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 1 के साथ, यानी 1 का मान आएगा 1। फिर 2 का देखिएगा गॉफ ऑफ 2 का, तो 2 का 2 के साथ और फिर 2 का 2 के साथ, यानी गॉफ ऑफ 2 का भी मान आएगा 2। इसके बाद गॉफ ऑफ 3, तो 3 का 3 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ, यानी 3 का भी मान आएगा 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गॉफ 1 1 है, क्योंकि डोमेन, इसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज पर है। 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। यहाँ पे देखिएगा 1 का 1, फिर 2 का 2, फिर 3 का 3, तो ये 1 1 है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये 1 1 है तो क्या फंक्शन एफ और जी भी 1 1 है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन एफ तो 1 1 है, ये आपको साफ दिख रहा है, लेकिन फंक्शन जी 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 दोनों का सेम इमेज बन रहा है, यानी यहाँ पे जी ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं here f is 1 1 but g is on 2। अब एक और फिर से देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन आपसे बोला था कि यदि गॉफ 1 1 है तो क्या f और g दोनों 1 1 होगा। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में जब गॉफ 1 1 आया था तो यहाँ पे f और g दोनों 1 1 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में गॉफ 1 1 आया तो f तो 1 1 आया लेकिन g 1 1 नहीं आया। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन जो f होगा वो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 1 1 था और यहाँ पे भी 1 1 है, लेकिन g यहाँ पे 1 1 आया और यहाँ पे 1 1 नहीं आया। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नो, f इज 1 1, f तो 1 1 होगा बट g मे और मे नॉट बी 1 1,
यानी G(O11) हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो यही इसका आंसर होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल 21, यहाँ पे कह रहा है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। कह रहा है कि यदि गॉफ ऑन टू होगा तो क्या जरूरी है कि एफ और जी दोनों भी ऑन टू हो। यही आपसे पूछा है कि यदि गॉफ ऑन टू हो तो क्या ये जरूरी है कि फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों ऑन टू हो। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझ आएगा बेहतर तरीका से। यहाँ पे ऑन टू जो फंक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें मान लीजिए ए और बी है, इस तरीके से इसको मिला दीजिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या कहता है कि सेट बी के सभी एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे O1 का प्री इमेज 1, सॉरी ए का प्री इमेज 1, फिर ए का प्री इमेज 2 और फिर बी का प्री इमेज 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज मौजूद है। भले एक एलिमेंट का दो प्री इमेज हो वो अलग बात है, लेकिन ये ऑन टू होगा। अगर इस तरीके से भी रहेगा जैसे 1 2 3 और ए बी सी, तो ये भी फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है। यहाँ पे सब सारे एलिमेंट का डिफरेंट प्री इमेज है और यहाँ पे ए का सेम प्री इमेज है, मतलब ए का 1 भी है और ए का 2, ए का यहाँ पे 2 प्री इमेज है और बी का 3 है। तो इस तरीके के फंक्शन को ऑन टू बोला जाता है। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको याद रखना है कि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात हुआ गॉफ का, तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शन लेना होगा। ये हो गया सेट ए, ये मान लीजिए सेट बी और ये मान लीजिए सेट सी। यहाँ पे फंक्शन एफ हो जाएगा और ये फंक्शन जी हो जाएगा। इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे मान लीजिए 4 5 6। ठीक है, हमको बोला था गॉफ ऑन टू होना चाहिए, तो गॉफ ऑन टू होना चाहिए, तो इसको मिलाइए इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो जो गॉफ मेरा डिफाइन होगा GOF, ए टू सी डिफाइन होगा, ए टू सी। तो यहाँ पे देखिएगा गॉफ ए टू सी है ना, तो सी सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। इसका मतलब यही ना है ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पे इसको लिख लीजिए, सेट ए है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सेट सी है 4 5 6। तो सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। तो देखिए 4 का प्री इमेज कौन है, तो 4 का प्री इमेज यहाँ से ए के साथ जुड़ा है, फिर ए ये दोनों के साथ जुड़ा है, यानी 4 का प्री इमेज 1 और 4 का प्री इमेज 2 आएगा। उसी प्रकार 5 का प्री इमेज देखिए तो 3 आएगा, 6 का प्री इमेज 4 आएगा और 6 का प्री इमेज 5 भी आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है, तो ये गॉफ क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब जब गॉफ ऑन टू हो गया तो अब आपको चेक करना है कि क्या एफ और फंक्शन जी दोनों ऑन टू है। तो देखिए फंक्शन एफ ये तो ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे का क्या है, प्री इमेज इसमें है। और अगर फंक्शन जी का बात करें तो यहाँ पे भी फंक्शन जी क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 का इसमें देखिए सब में प्री इमेज पर रहा है। अरे फंक्शन एफ को ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। तो देखिए ए का प्री इमेज बन ही रहा है 1 और 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। और जी फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना होगा, सेट सी के सारे एलिमेंट का सेट बी में प्री इमेज होना चाहिए। तो 4 का प्री इमेज ए, 5 का बी, 6 का सी और डी।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर एफ एंड जी ऑल्सो ऑन टू। ठीक, यानी फंक्शन जब ऑन टू होगा यानी गॉफ जब ऑन टू होगा तो एफ और जी भी ऑन टू होगा। एक एग्जांपल और इसका ले लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी हो जाएगा और ये सेट सी। यहाँ पे फंक्शन एफ और यहाँ पे फंक्शन जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, फिर ए को 5 के साथ, इसको 6 के साथ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि गॉफ जो है वो ऑन टू आ रहा है तो जी ओ एफ गॉफ डिफाइन होगा ए से सी की ओर। तो देखिए सेट ए है 1 2 3 और सेट सी है 5, 6। तो आपको देखना है कि क्या सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है। अगर बनेगा तो गॉफ ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का प्री इमेज 1 है, फिर 6 का प्री इमेज 2 और इधर से 3। यानी हम देख रहे हैं कि सेट सी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है। तो ये गॉफ ऑन टू है। अब आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों ऑन टू है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन एफ भी ऑन टू है और फंक्शन जी भी ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए फंक्शन एफ की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है, तो ये तो ऑन टू होगा। और यहाँ पे भी फंक्शन जी का जब हम बात करें तो सेट सी के सारे एलिमेंट का सेट बी में प्री इमेज बन रहा है, जैसे 5 का प्री इमेज ए है, 6 का बी और सी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हियर एफ एंड जी बोथ ऑन टू, यानी जब फंक्शन ऑन टू आ रहा है तो एफ भी ऑन टू आ रहा है और जी भी ऑन टू आ रहा है। अच्छा एक एग्जांपल और लीजिए, इसमें मान लेते 1 2 3 4 ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको मान लीजिए ए बी सी डी, और ये 4 5 6। इसको इस तरीके से मिला देते हैं और यहाँ पे इसको इससे मिला देते हैं, ए को 4 के साथ, बी को 5 के साथ और सी और डी को 6 के साथ। इस तरीके से ये तो फंक्शन बन सकता है। यहाँ पे हो गया फंक्शन एफ और यहाँ पे हो गया फंक्शन जी। अब देखिएगा यहाँ पे आपको देखना है कि क्या गॉफ ऑन टू आ रहा है। तो जो गॉफ होगा वो ए टू सी डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेट सी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज आना चाहिए। तो 4 का प्री इमेज देखिए कौन है, 4 का प्री इमेज 1 है और 4 का प्री इमेज 2 है। ठीक, 5 का प्री इमेज 3 है और 6 का प्री इमेज कौन है, 6 का प्री इमेज यहाँ पे 6 सॉरी सी, और सी को तो इधर किसी से जोड़ा ही नहीं, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, नहीं तो ये फंक्शन ऑन टू बनेगा ही नहीं को। और यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे 4 का प्री इमेज तो आपको समझ में आ रहा है, 4 का प्री इमेज 1 और 4 का प्री इमेज 2, 5 का प्री इमेज 3 आएगा, फिर 6 का प्री इमेज आप देखें तो 4 आ रहा है। यानी सेट सी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है, तो हम बोल सकते हैं गॉफ ऑन टू है। अब आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों ऑन टू है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन एफ की बात करें तो क्या सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और देखिए यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, ये 5 को भी इससे मिला लीजिए, क्योंकि जब आप 5 को नहीं मिलाइएगा तो फिर ये फंक्शन तो बनेगा ही नहीं।
अगर 5 को किसी के साथ ज्वाइन नहीं करिएगा तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। अब आप चेक करिए कि फंक्शन जो एफ है वो ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज नहीं है। जैसे ए का तो प्री इमेज है, बी का भी है, सी का भी है, लेकिन डी का प्री इमेज नहीं है। तो जब डी का प्री इमेज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू। फंक्शन जी को देखिए, तो यहाँ पे 4 का प्री इमेज है, 5 का भी है और 6 का भी है। तो यहाँ पे जी ऑन टू है। तो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल से क्या निष्कर्ष निकाले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि गॉफ ऑन टू है तो एफ और जी ऑन टू होगा। यहाँ पे भी एफ और जी ऑन टू आया था, और यहाँ पे एफ ऑन टू नहीं आया, जी ऑन टू आया। यानी तीनों केस में फंक्शन जी ऑन टू आ रहा है, लेकिन एफ कहीं पे ऑन टू आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका आंसर होगा नो, जी इज ऑन टू बट एफ में और मे नॉट बी ऑन टू। यानी फंक्शन एफ ऑन टू हो भी सकता है और ऑन टू नहीं भी हो सकता है, लेकिन जी ऑन टू होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल 22 को। यहाँ पे कह रहा है लेट एफ 1 2 3 टू ए बी सी बी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। तो कह रहा है सो डैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सेट ए कॉमा बी कॉमा सी टू सेट 1 2 3 such that golf equal to ix and fog equal to iy, where x equal to set 1 2 3 and y equal to set abc। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन f है जो कि 1 1 है और ऑन टू है, और यहाँ पे f ऑफ 1 का मान a दे रखा है, जिसको हम नोट कर लेते हैं। f ऑफ 1 का मान a दे रखा है, f ऑफ 2 का मान b दे रखा है, और f ऑफ 3 का मान c दे रखा है। तो कह रहा है शो करिए कि एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि फंक्शन g है, जो a b c से सेट 1 2 3 तक है। तो इसी को आपको शो करना है, और यहाँ पे दिया है कि सच डैट, मतलब फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स और फॉग इक्वल टू आई बाई दे रखा है। तो यहाँ पे समझिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे गॉफ इक्वल टू दे रखा है आई एक्स। आई एक्स कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, और यहाँ पे सेट एक्स का वैल्यू दे रखा है 1 2 3। देखिए अगर आप एग्जाम्पल 17 नहीं बनाए हैं तो आप पहले उसको एक बार बना लीजिए। वहाँ पे हम आपको काफ़ी डिटेल में बताएं कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका वैल्यू एक्स आता है तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी किसी फंक्शन के डोमेन में आप जो भी वैल्यू पुट करते हैं और वही वैल्यू फिर आउटपुट के रूप में आपको मिल जाता है, तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे फंक्शन एफ है, इसके डोमेन में हम 1 पुट किए और आउटपुट के रूप में हमको 1 ही मिला, तो फिर इस फंक्शन एफ को बोला जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। अगर यहाँ पे आप 2 पुट किए तो आउटपुट के रूप में आपको 2 मिला, तो हम फंक्शन एफ को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे गॉफ जो फंक्शन है वो आई एक्स के बराबर है, यानी ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और जो सेट एक्स है उसका एलिमेंट है 1 2 3। तो बारी बारी से हम सेट एक्स के एलिमेंट को गॉफ के डोमेन में पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करिए तो आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ये हो जाएगा जी ऑफ, ये ओ को हटाइएगा तो ब्रैकेट आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 का मान कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ ए। एफ ऑफ 1 की जगह ए पुट किए हैं तो जी ऑफ ए इक्वल टू 1। अब गॉफ के डोमेन में हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही बाहर आएगा। जो भी डोमेन में पुट करिएगा वही बाहर आएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 2 का मान बी है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ बी इक्वल टू 2।
अब की बार आप 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, और एफ ऑफ 3 का मान देखिए क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ सी इक्वल टू 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसको फंक्शन के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो ये फंक्शन जी है, और जिसमें ए वैल्यू पुट होने पे 1 आया, बी वैल्यू पुट होने पे 2 आया, और सी वैल्यू पुट होने पे 3 आया, तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सो जी, और इस फंक्शन के डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। अरे फंक्शन का डोमेन यही ना होता है जो इसमें पुट हुआ है, तो यहाँ पे ए पुट हुआ, बी पुट हुआ और सी पुट हुआ, तो इस फंक्शन के डोमेन में ए कॉमा बी कॉमा सी आएगा 2, और यहाँ पे आउटपुट के रूप में आपको मिला है 1 2 3, तो को डोमेन में आएगा 1 2 3। हालांकि ये 1 2 और 3 रेंज है, फंक्शन का क्या है, रेंज है, लेकिन यहाँ पे को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होगा, और यही तो आपको लाना भी था, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। हमको लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको। और एक चीज़ और देखिए, इसमें फॉग इक्वल टू आई बाई दे रखा है, तो इसको भी आपको लेकर चलना है, इससे भी आपको वही चीज़ लाना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे दे रखा है फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बाई, आई बाई का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बाई, और यहाँ पे सेट बाई का मान दे रखा है ए बी सी। ठीक है, देखिएगा बारी बारी से, एक बार ए पुट करेंगे, एक बार बी और एक बार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉग ऑफ ए, तो आउटपुट के रूप में आपको ए ही मिलेगा, जो भी वैल्यू आप पुट करिएगा इनपुट में वहीं आपको आउटपुट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एफ, और ये ओ हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा जी ऑफ ए इक्वल टू ए, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 1 है, तो ए के जगह हम पुट करेंगे एफ ऑफ 1, यहाँ पे ए के जगह पुट करिए एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू ए के जगह हो जाएगा एफ ऑफ 1। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे रखा था एफ ऑफ 1 बराबर ए, तो ए की जगह एफ ऑफ 1 पुट हो गया। अब देखिए ये भी फंक्शन एफ के टर्म में और ये भी फंक्शन एफ के टर्म में, तो जब दोनों फंक्शन एफ के टर्म में है तो दोनों के डोमेन को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन है जी ऑफ ए, और यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन है 1, तो जी ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे आपको बी पुट करना है, तो ये हो जाएगा फॉग ऑफ बी, आउटपुट ग्रुप में आपको बी ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ बी इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ बी, और यहाँ पे देख लीजिए b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है एफ ऑफ 2, तो हम b की जगह पुट कर देंगे एफ ऑफ 2। अब दोनों फंक्शन f के टर्म में है, तो इस फंक्शन f का डोमेन है g ऑफ b, और इस फंक्शन f का डोमेन है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ b इक्वल टू 2। अब के बाद आपको c पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉग ऑफ c इक्वल टू, आउटपुट क्रम में आपको सी ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ सी इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ जी ऑफ सी, और यहाँ पे सी का मान देख लीजिए, सी किसके बराबर है, तो सी है एफ ऑफ 3 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी की जगह एफ ऑफ 3। अब देखिए दोनों फंक्शन एफ के टर्म में, तो दोनों के डोमेन को इक्वल करें, इसका डोमेन है जी ऑफ सी और इसका डोमेन है 3, तो हो जाएगा जी ऑफ सी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, सो जी, ये फंक्शन जी के टर्म में है, इसके डोमेन में पुट हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ आउटपुट के रूप में आया है 1 2 3, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था।